मेरे जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर बैचलर्स कर रहे हैं, दो चीज़ें सबसे अच्छी होती हैं। पहला तो मास्टर्स को जहाँ पर 2 इयर्स की स्कॉलरशिप मिलती है, बैचलर स्टूडेंट्स को 3 इयर्स की स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरा, जो बैचलर स्टूडेंट्स हैं उनको फिर उसके बाद मास्टर्स की 2 साल की और स्कॉलरशिप मिलेगी, तो इन टोटल बैचलर स्टूडेंट्स कैन गेट अप टू 5 इयर्स स्कॉलरशिप। इजंट इट स्ट्रेंज। और दूसरा, मास्टर स्टूडेंट्स में जैसे कि 15 ईयर्स या 16 ईयर्स एजुकेशन चाहिए होता है मास्टर्स करने के लिए, वैसे ही बैचलर्स में सिर्फ 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए रहता है। मतलब कि ऑल द इंडियन स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर इट, क्योंकि यहाँ पर स्कूलिंग ही 12 ईयर्स की होती है। एनीवेज, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग जो बैचलर स्टूडेंट्स को जानना चाहिए अगर आप बैचलर्स करने का प्लान कर रहे हैं इटली से। सबसे पहले अगर हम प्रोग्राम के ओवरव्यू की बात करें, सो बैचलर हियर इज ऑफ 3 इयर्स, 3 साल का होने वाला, वेदर इट इज इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स या कोई और डिग्री। तो 3 इयर्स का होगा, 180 क्रेडिट्स होने वाले, 6 सेमेस्टर्स होते हैं जिसमें आपका एक पार्ट इंटर्नशिप का होता है, एक पार्ट थीसिस का होता है। इंटर्नशिप आप इटली से कर सकते हो, यूरोप से कर सकते हो, बाहर से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। 6 मंथ्स की आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। थीसिस आप अपने प्रोफेसर के साथ किसी भी टॉपिक पर लिखने वाले हो एंड दैट यू हैव टू प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर ग्रेजुएशन सेरेमनी। वेल, यहाँ से बैचलर्स करना इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वर्थ इट, इस पर कोई डाउट नहीं है। अच्छा, टाइमलाइन का बहुत यहाँ पर इशू है, कब इनटेक है और अप्लाई कब करना है। सो द इनटेक इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वन इज सितंबर 2026, जिसकी एप्लीकेशंस एक साल पहले से स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि आपको नवंबर से लेकर मई 2026 तक के बीच में एप्लीकेशन करनी होगी। अभी आप ये वीडियो अगर फरवरी में देख रहे हो तो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर ओपन फॉर बैचलर स्टूडेंट्स। और ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपने मिस किया तो आप फिर अपना इनटेक मिस कर दो, क्योंकि इटली में सिर्फ सितंबर इनटेक है फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज। वहीं अगर हम यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज की बात करें तो यू कैन फाइंड लॉट ऑफ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स स्पेसिफिकली बैचलर कोर्सेज के लिए। इंजीनियरिंग हो गया, टेक्निकल कोर्सेज हो गया, मैनेजमेंट के कोर्सेज हो गए, इवन एमबीबीएस, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। तो सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको और अच्छे नंबर्स में मिल जाएंगे। उनको चेक करने के लिए देयर इज अ ब्यूटीफुल वेबसाइट कॉल universitali.it, जहां पर यू कैन सर्च इंग्लिश और प्रोग्राम्स थरोली। यहाँ से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप यूनिवर्सिटी के कॉल्स पढ़ सकते हो, एडमिशन के रिक्वायरमेंट्स क्या एंड सो ऑन। एंड अगर टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सारी यूनिवर्सिटीज बैचलर्स के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज मानी जाती है यहाँ पर इटली में, और काफी सारे इंडियन स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ भी रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आर यू एलिजिबल। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर ये है कि 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग होना चाहिए, जो कि आपके पास है, गुड। 60% होने चाहिए, जो कि आई होपफुली आपके पास होंगे ही होंगे, सो गुड टू गो। अब थर्ड रिक्वायरमेंट इज द न्यू रिक्वायरमेंट विच इज ऑफ सेंट एस एग्जाम। पहले अर्लियर इट यूज टू बी टॉल्क एग्जाम, कि आपको अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में मेनली आना है तो टॉल्क एग्जाम के लिए अपीयर करना पड़ता था। बट अब देयर इज अ कंबाइंड एग्जाम, सेंटेस एग्जाम, जो कि आपको अपीयर करना होगी इफ यू वांट टू गेट इनटू मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। कुछ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए आपको नहीं चाहिए रहेगी, लेकिन सेंटेंस दे दोगे तो इट्स गोना बी गुड। और ये सेंटेंस एग्जाम जो है ये आपकी जो है पीरियड्स में होती है, तो आपको चेक करना पड़ेगा आप कौन से पीरियड में एलिजिबल हो। अभी 31 जनवरी को इसका रिजल्ट आया सेंटेंस एग्जाम का। ऐसे ही एक पीरियड होता है, उसमें आपको बुक करना होता है, आप एग्जाम के लिए अपीयर होंगे, आपके फिर रिजल्ट आएंगे एंड देन आपको जो है इसकी एप्लीकेशन करनी होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अगर सेंटेंस नहीं देना चाहते हो तो सेट एग्जाम भी दे सकते हो, बट मेक श्योर टू चेक द एडमिशन कॉल कि वो सेट एक्सेप्ट कर रही है या सेंटेंस एक्सेप्ट कर रही है। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो और बना दूंगा, सो दैट यू गेट टू नो मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैचलर्स अगर करने आ रहे हो तो मिनिमम 7 लाख रुपीज का फंड्स आपको शो करना पड़ता है। स्टूडेंट जनरली जो है वो 10 से 15 लाख के बीच में अमाउंट शो करते हैं फॉर बैचलर्स, राइट। तो ये अगर फुलफिल करते हो तो नाउ इज द टाइम टू मेक एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको है ना, जो भी यूनिवर्सिटीज आपने शॉर्टलिस्ट करी होगी universitali.website से, वहां पे जाकर आपको एप्लीकेशन कॉल्स पढ़ने होंगे, एडमिशन कॉल्स पढ़ने होंगे कि रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली में हर एक यूनिवर्सिटी की क्या, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अलग हो सकती है। किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है सेंट की रिक्वायरमेंट ही ना हो, किसी में हो सकता है सेट भी एक्सेप्टेबल हो, किसी में हो सकता है आइल्स की रिक्वायरमेंट ना हो। तो ये सारी चीजें देखने के लिए आपको सबसे पहले जो है एप्लीकेशन कॉल करना पड़ेगा एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्टार्ट गैदरिंग डॉक्यूमेंट, जो कि स्क्रीन पर दिख पा रहा है, जिसमें सेंटेंस एंड आइल्स मैंने ऑप्शनल में रखा हुआ है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। जैसे डॉक्यूमेंट्स गैदर हो जाते हैं देन यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग एप्लीकेशन। हर एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन का पोर्टल होता है, तो अलग अलग जगह पर आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फीस जो पे करनी होगी वो अराउंड 0 to 150 यूरोस, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी हो सकता है आपको फ्री मिल जाए, लेकिन कुछ मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज पेड होने वाली है, जिसमें एवरेज फीस आप 40 यूरो या 50 यूरो लेकर चल सकते हो पर एप्लीकेशन। वंस दी डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड एंड देन एप्लीकेशन फीस इज पेड, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है एंड एक्सेप्टेंस या एडमिशन लेटर आने में अराउंड 45 डेज का टाइम पीरियड आपको लेकर चलना पड़ेगा। इतना टाइम यहाँ पर लगता है। जैसे एडमिशन आता है उसके बाद आपको प्री इनरोल करना होता है फ्रॉम मार्च मिड या अप्रैल ऑनवर्ड्स। प्री इनरोलमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप जो है अपने अगेन एडमिशन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं
यूनिवर्सिटाली.IT पोर्टल पर, और इसके बाद यहां से एक आपका फाइनल एडमिशन लेटर निकलता है जिसको कहा जाता है समरी, और इस समरी के बेस पर ही आप जो है वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास समरी नहीं है तो नो वीजा, अगर आपके पास समरी है तो यस, गो फॉर इट। हाँ, और इसी टाइम पर क्या होता है गाइस, आप स्कॉलरशिप्स के लिए भी एप्लीकेशन करते हैं फ्रॉम जून ऑनवर्ड, और आप वीजा के लिए भी एप्लीकेशन करते हैं साइमल्टेनियसली फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स। दिस इज द टाइमलाइन जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और एप्लीकेशन करके आप इटली आ सकते हो ना। कॉस्टिंग की बात करते हैं तो कॉस्टिंग में सबसे पहले मैं ट्यूशन फीस की बात करूंगा। सो यहाँ पर ऑन एन एवरेज अगर आप ट्यूशन फीस वेबसाइट्स पर देखोगे, कुछ वेबसाइट्स पर आपको दिखेगी जिसमें 0 to 2000 यूरोस पर ईयर की ट्यूशन फीस होती है, बट इट गेट्स वेव्ड ऑफ जब आप यहाँ पर आते हो। सिर्फ आपको एनरोलमेंट फीस पे करनी होती है जो कि 150 यूरो के आसपास ऑन एन एवरेज हो सकती है, 15,000 रुपये साल की, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, और इसी को भी मिनिमाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से मैंने भी इटली चूज किया था, विच इज रीजनल स्कॉलरशिप। सो अगर आपकी फैमिली इनकम 25 लाख रुपीज पर ईयर से कम है, सो यू आर एलिजिबल टू गेट द रीजनल स्कॉलरशिप, जो कि इटालियन गवर्नमेंट यहाँ पर ऑफर करती है, जिसमें आपको एक तो 7 लाख रुपीज तक के बेनिफिट्स मिलते हैं, कैश अमाउंट मिलता है आपके बैंक अकाउंट में, आपको अकोमोडेशन मिलता है, आपका ट्यूशन फीस भी ऑफ हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप यहाँ पर स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ते हो। अगर टोटल कॉस्टिंग की बात करूँ तो देखो, अगर आपके पास स्कॉलरशिप है तो आपका कॉस्टिंग सिर्फ इनिशियल कॉस्ट आने वाला है 4 से 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का मैक्सिमम, ठीक है। और अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं है तो आपका 20 लाख रुपीस तक का खर्चा आ सकता है। बट सो अगर आप 20 लाख रुपीस स्पेंड नहीं करना चाहते हैं और अपना बैचलर्स डिग्री इटली से करना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर्स पर हम जो है पिछले 6-7 सालों से इटली में डील कर रहे हैं एडमिशन, स्कॉलरशिप, वीजास के लिए। सो एक एक्सपर्टीज चाहिए, स्मूथली प्रोसेस करवाना हो तो हमारी टीम से करके भी करवा सकते हो और सेपरेटली भी कर सकते हो। इट्स ऑल योर विश, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमने बहुत सारी ऑलरेडी चैनल पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड करके रखी हुई है। तो यही था एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप यू लाइक इट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।